अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। इस वक्त बड़ी खबर से आगाज करेंगे खबरों की, जहां पर रशिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ईरान इसराइल जंग के बीच रूस की बराह रास्त एंट्री होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रूस के हवाले से, जहां पर ईरान इसराइल जंग में रूस की बराह रास्त एंट्री मुतवक्का है और रूस के साइंसदान जौहरी प्लांट ईरान में मौजूद रहेंगे। ये रूसी सदर की जानिब से खास तौर पर बयान दिया गया है। ये व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बयान दिया गया है कि रूस के साइंसदान जौहरी प्लांट पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर जो ये साइंसदान है, इनके हवाले से अमेरिका और खासकर इसराइल दोनों की जानिब से इसराइल और चीन माफ कीजिएगा चीन और रूस को ये कहा गया था कि वो अपने साइंसदानों को वहां से हटा लें। लेकिन वहीं पर बात की जाए तो रूस की जानिब से अब अमेरिका को भी वार्निंग दी गई है और साथ ही वाशिंगटन को इस तरह के फर्जी इख्तियारात के खिलाफ भी इंतबा दिया है। यानी कि उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि जहां अमेरिका हर एक को सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं पर रूस ने भी अब इस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई दिखा दी है यहाँ पर। और साफ तौर पर रूस की जानिब से अब ईरान और अमेरिका के हवाले से अगर बताएं तो ये दोनों के हवाले से अब इन्होंने कहा कि जो रूसी साइंसदान हैं वो जौहरी प्लांट पर मौजूद रहेंगे। ये जहां पर बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आपको बता दें तो जुरतमंदाना इंतबा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान में उस वक्त काम करने वाले सैकड़ों रूसी जौहरी माहिरीन को वापस नहीं लिया जाएगा, यहां तक कि खिता मुकम्मल जंग के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें, मास्को से खिताब करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने जोर दिया कि रूसी साइंसी और तकनीकी एहलकार अहम ईरानी तनसीबात पर तैनात रहेंगे। इस बयान को इसराइल के लिए बराह रास्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने हालिया दिनों में ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए थे। ये क्रेमलिन का पुख्ता मौक़िफ़ इलाकाई तनाज़े में एक खतरनाक नए मोड़ की निशानदही कर सकता है, जो मुमकिना तौर पर आलमी ताकतों की तरफ मुतवज्जह हो सकता है। तो यहाँ पर जहाँ ईरान और इसराइल के बीच में अब ये लड़ाई थी, वहाँ पर अमेरिका मुदाखलत कर रहा था। पहले अमेरिका की जानिब से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि वो भी इस जंग में बराह रास्त शमूलियत करेगा, लेकिन वहीं पर अब जहाँ रूस की जानिब से और चीन की जानिब से और साथ ही जो साउथ कोरिया, ये जो शुमाली कोरिया है, इनके हवाले से नॉर्थ कोरिया, इन सब की जानिब से अब जब ईरान के पुष्ट पनाही करने के हवाले से खबरें मिली हैं, हिमायत देने के हवाले से खबरें मिली है, तो अब अमेरिका भी पस्त हो चुका है और अमेरिका फिलहाल अब किसी भी किस्म से बराह रास्त जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा। और इस सिलसिले में अब रूस की जानिब से भी वाज़ेह इंतबा दिया गया और कहा कि वाशिंगटन को इस तरह के फर्जी इख्तियारात, जो ये समझ रहे कि उनके पास इख्तियारात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ईरान की हिमायत में रूस भी है और कई ऐसे ममालिक, और जब सर्वे किया गया तो 75% ऐसे ममालिक जो बड़े बड़े हैं वो ईरान की हिमायत में खड़े हुए हैं। और इसराइल और अमेरिका और चंद कुछ ममालिक हैं जो अब इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर के तलबा के हवाले से जो ईरान से वापस आ रहे हैं। और इसी बीच में मशरिक वस्ता में जंग के दरमियान एक अहम पेशरफ देखने को मिली है। मशहद से 600 से जायद तलबा तुर्कमेनिस्तान से इनखला के आज मुंतजिर हैं और आज उन्हें वहां से निकाला जाएगा और फिर उन्हें आर्मीनिया की सरहद से निकालकर यरवान से दिल्ली की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। और ये करीब 600 तलबा हैं जिनकी वतन वापसी आज मुतवक्का है। आपको बता दें, 104 तलबा का पहला ग्रुप पहले गुज़श्ता रोज दिल्ली पहुंचा, उसके बाद 9 कल ही वादी में पहुंचे थे और जो 94 बच्चे कश्मीर के पहुंचे थे दिल्ली, उनमें से 9 कल ही वादी में पहुंचे थे और उसके बाद कुछ लोगों के लिए स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया है और आज वो भी पहुंच रहे हैं अपने इलाकों की तरफ। लेकिन वहीं पर आप बात करें तो ये जो 600 तलबा इस वक्त ईरान के अंदर फंसे हुए, उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं और उनमें से 500 ऐसे बच्चे हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। और इस सिलसिले में अब
लगातार ये सिलसिला जारी है और इन्हें वतन वापसी कराई जा रही है। वहीं पर बात करें तो इनखला की जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर 600 हिंदुस्तानी तलबा जिनमें 500 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं उनको बाहिफाजत ईरान के एक सरहदी शहर कुम से मशहद मुंतकिल कर दिया गया है। तलबा मुख्तलिफ इदारों बशमूल इस्लामी आज़ाद यूनिवर्सिटी, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी से है। मशहद से उन्हें तुर्कमेनिस्तान ले जाने की जो उम्मीदें हैं वो बताई जा रही है कि उन्हें ले जाया गया है और जहां से वो कल और आज वो दिल्ली के लिए परवाजों में सवार होंगे और उसके बाद अपने अपने घरों की तरफ वो रवाना होंगे। और बात करें तो 500 ऐसे तलबा हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। नजरिए पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से और चीन भारत के ताल्लुकात के हवाले से, जहां पर राजनाथ सिंह का चीन दौरा होने वाला है और आइंदा हफ्ते में राजनाथ सिंह एससीओ मीटिंग में होंगे शामिल। तवील मुद्दत के बाद भारतीय वजीर दिफा का यह दौरा चीन की जानिब होने जा रहा है और खित्ते में अमन सलामती के हवाले से अगर बात करें तो इस तरीके से ये जो बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर राजनाथ सिंह खास करके चीन का दौरा करने जा रहे हैं। आइंदा हफ्ता राजनाथ सिंह एससीओ मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं और तवील मुद्दत और ये कई दहाइयों के बाद अब भारतीय वजीर दिफा का बजाते खुद चीन का दौरा होने जा रहा है। खित्ते में अमन सलामती के लिए भी बातचीत मुमकिन है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चिंगडाओ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के वज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत के लिए चीन जा रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर दिफा का चीन दौरा होने जा रहा है और दहाई में लगभग ये वजीर दिफा का दौरा चीन की जानिब हो रहा है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर यह दौरा भारत और चीन के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए काम कर सकता है और जिसकी वजह से तिजारत, सफर और बातचीत की बहाली के हवाले से इसमें जोर दिया जाएगा। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भारत की तर्जुमानी करके चीन के अंदर इस इजलास में शिरकत करेंगे। ये जो इजलास है एससीओ मीटिंग होने जा रही है और ये वज़राए दिफा की मीटिंग और इसी बीच में भारत की जानिब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के अंदर दाखिल होंगे और वहीं पर इस मीटिंग के अंदर वो शिरकत करेंगे। नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जहां पर अब अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। ऑपरेशन थर्ड आई का आगाज हो चुका है और यात्री निवासों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। मुश्तबे अफराद पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और सख्त निगरानी के बीच अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी का दौरा करने के लिए निकलेंगे। आपको बता दें ये जो इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं साफ तौर पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये थर्ड आई ऑपरेशन, थर्ड आई 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा की सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करेगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान ऑपरेशन थर्ड आई को नाफिज करने की हिदायत भी दी गई है ताकि तमाम मुतालिका एजेंसियों के साथ मिलकर मुसाफिरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। और इस बीच में अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हर वो यात्री निवास जहां जहां से अमरनाथ यात्रियों का गुजर होगा वहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए। साथ ही तमाम तर मुश्तबे अफराद पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी किस्म के जो भी कुछ सिक्योरिटी खदशात है उन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए सीसीटीवी कैमरा और थर्ड आई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से। वहीं पर शिल्पा शर्मा ने आज जम्मू से, जहां पर ये आपको बता दें शिल्पा शर्मा की ये रिपोर्ट दिखी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इन सीसीटीवी कैमरास के हवाले से रिपोर्ट लाई है। अमरनाथ यात्रा के दौरान ऑपरेशन थर्ड आई अहम भूमिका निभाएगा। सीसीटीवी जो कि कठुआ से लेकर जम्मू तक और जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक जो है वो लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। और सीसीटीवी कैमरा से यानी कि थर्ड आई से हर वस्तु पर नजर रखी जाएगी, हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। और इस समय यात्री निवास में भी सीसीटीवी को लगा दिया गया है। ये थर्ड आई जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेगा, हर
एक वस्तु, हर एक व्यक्ति पर पैनी निगरानी ये सीसीटीवी जो है वो रखेगा और साथ ही साथ इसकी अहम भूमिका भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर ये सीसीटीवी को लगाया गया है ताकि हर एक वस्तु पर कोई भी अगर संदिग्ध किसी पर यानी कि शक जाता है, कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु दिखती है तो ये पैनी निगरानी रखने वाला सीसीटीवी, ये थर्ड आई जो कि पूरी तरीके से जो है वो यानी कि जो सीसीटीवी लगाई गई है वो सतर्कता बरतते हुए जो है वो नजर आएंगे और किसी पर भी संदिग्ध जाता है तो तुरंत जांच जो है वो उसी समय की जाएगी। कोई भी इस यात्रा पे आतंकी साया ना पड़े उसको लेकर जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो कड़ी देखने को मिल रही है और हर रोज की अगर हम बात करें तो हर रोज जो है वो सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और चप्पे चप्पे को जो है वो खंगाला भी जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा, यानी कि कोई भी आतंकी साया ना पड़े इसको लेकर सुरक्षा बलों को जो है वो जिम्मा दे दिया गया है और इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो कि चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर यात्रा के दौरान जो सुरक्षा बल है वो तैनात रहेंगे। लेकिन इस थर्ड आई की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए ये थर्ड आई जो कि अहम भूमिका निभाने वाला है, अहम भूमिका जो कि हर एक व्यक्ति पर नजर रखेगा। कोई भी सामान लेकर यहाँ पर जा रहा है या फिर उन जगहों पर, उन सेंसिटिव जगहों पर कोई भी सामान लेकर जा रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग तो होगी, लेकिन अगर संदेह जाता है तो उसकी उसी दौरान जो है वो जांच करेगा। ये थर्ड आई इसलिए अहम भूमिका निभा रहा है क्योंकि यात्रा पे कोई भी आतंकी साया ना पड़े इसको लेकर जो है वो इस समय सतर्कता बरती जा रही है और चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। और ये थर्ड आई, ऑपरेशन थर्ड आई जो कि मैं आपको बता दूं कि ये सेंसिटिव जगहों पर भी लगाए जाएंगे और जिस प्रकार से मैंने कहा कि कठुआ से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक ये ऑपरेशन थर्ड आई जो है वो देखने को मिलेगा, जो हर एक पैनी निगरानी करते हुए जो है वो नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। नजर वहीं पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात हो रही तो अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जहां मुकम्मल हो रही है वहीं पर दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को भी अपनी शक्ल दी जा रही है। इस बीच अमरनाथ गुफा यानी बाबा बर्फानी की ताजा तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जिससे साफ तौर पर इस बात की वजाहत हो जाती है कि यात्रा के हवाले से गुफा को भी सजाया जा चुका है और करीबन अब तैयारियां और इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये ताजा तस्वीरें अमरनाथ गुफा की और बाबा बर्फानी की जहां से निकल करके सामने आई हैं और इस सिलसिले में जहां पे तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है, सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन वहीं बीच बाबा बर्फानी की ये ताजा तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही हैं और अब यात्रियों का इंतजार है। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे गनाई मोहल्ला बंगम जिला शोपियां के लोगों ने कई दिनों से पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया है। ख्वातीन, मर्दों और दीगर ने श्रीनगर शोपियां रोड को ब्लॉक करके महकमे जल शक्ति के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया, जो शदीद गर्मी की वजह से उन्हें मुनासिब पानी फराहम करने से आजिज है। मुजाहिरीन ने कहा कि वो कई बार जल शक्ति महकमे से रुजू कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मसले पर तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सड़क पर आने पर मजबूर हो गए हैं। ताहम उन्होंने जल शक्ति महकमे के अफसरान की यकीन दहानी पर सड़क खोल दी है कि चंद घंटों में उनके यहाँ पे पानी बहाल हो जाएगा। पानी नहीं है यहाँ। हाँ। पानी की बहुत किल्लत है। 2-3 साल हुए हैं पानी नहीं आता है, कभी कभी आता है कसम से, वो भी गंदा पानी आता है, गंदा पानी। हम बहुत तंग आगे दफ्तर भी गए हम वहाँ। उन्होंने क्या बोला? बस 1 घंटा 2 घंटे बस आ गए, बाद में आएगा, फिर नहीं आया। अब हम मजबूर हो गए प्रोटेस्ट करने। अभी कोई पता नहीं आया था, आया था अभी कोई नहीं। वो तो उन्होंने पत्थर उठाया और चले गए। उन्होंने बोला इसका कोई मर गया है तो वो तो वहाँ ही गए। आप क्या? नहीं, हम बोल रहे हैं, हम सब एडमिनिस्ट्रेशन साहब सबसे अपील कर रहे हैं, हमको पानी दीजिए, हमको पानी की बहुत किल्लत है, हमको यहाँ पानी नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है, मेहरबानी करके हमको पानी दे। सुन प्योर आब यवन के ये सुन के यून गो ती हस जात प्रॉब्लम छस आब के सा यवन आब को बाकी आम डिपार्टमेंट को तक टाइम जरा तब बस सब रातस तोसनास की बात रायो माज वाइत्रायो के गए डिपार्टमेंटस दफ्तर ताकि मोनस तिमन तिमो दो तो केसन पर 8 घंटे गछ ती जाओ आब हस त्राओ सो 8 घंटे गोनु वने सुन
तजर्बा पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे सुरनकोट के खेल के जज्बे के लिए एक अहम तकरीब में सुरनकोट प्रीमियर लीग की बाज़ाब्ता यूनिफॉर्म की रौनुमाई की तकरीब मुनाकिद हुई, जो कि SHO मुनीब भट्ट और BMO सुरनकोट डॉक्टर यूसुफ की मौजूदगी में हुई है। उनकी हिमायत और हौसला अफजाई क्रिकेट के जरिए उभरते हुए चैलेंज और कम्युनिटी के इत्तेहाद के लिए एक नए बाब की निशानदही करता है। मुतहरिक नई जर्सियाँ जज्बा, नज़्म ज़ब्त और खेल कूद की अलामत हैं। ये इक़दाम नौजवान खिलाड़ियों की परवरिश और सेहतमंद मुकाबले को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सुरनकोट प्रीमियर लीग एडिशन 2 जिसकी कल ओपनिंग है, तो जिसकी यूनिफॉर्म्स की आज इनॉग्रेशन हुई है, जिसमें हिलव्यू रजौरी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है जम्मू कश्मीर की, हिलव्यू रजौरी, जिसकी यूनिफॉर्म पठान स्पोर्ट्स ने डिज़ाइन की है। उसके बाद गुरसाई टाइटंस, ये नई फ्रेंचाइजी है जो SPL एडिशन 2 में यहाँ आई है। उसके बाद बिस्मिल्लाह क्रिकेट क्लब सुरनकोट, ये भी काफ़ी अच्छा क्लब है सुरनकोट का। उसके बाद हमारे पास उसके बाद पुंछ स्टैलियंस एक बड़ी फ्रेंचाइजी है जो PPL में भी लास्ट टाइम की रनर अप रही थी। पुंछ स्टैलियंस भी है हमारे SPL एडिशन 2 में। उसके बाद हमारे पास है फरदोस फैल्कन्स, जो बहुत ही अच्छी सुरनकोट की टीम है। जो 5 टीम्स हैं जिनकी यूनिफॉर्म डिज़ाइन की है पठान स्पोर्ट्स ने, जो इंशाल्लाह हम विद इन मिनट्स में जो है लॉन्च भी करवाएंगे। देखें, ये लीग हर साल में एक लीग होती है तहसील सुरनकोट में। इसका ये बेनिफिट है कि मेरा नाम वहीद मलिक है और यहाँ पे आज हमारी यूनिफॉर्म का इनॉग्रेशन था SPL एडिशन 2 का, जहाँ पे हमारे SHO साहब मुनीब भट्ट साहब IPS यहाँ पे आए थे। उनके साथ BMO साहब डॉक्टर यूसुफ साहब वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और हमारी SPL 2 का यहाँ पे यूनिफॉर्म का इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ पे आकाश भाई आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए और पठान स्पोर्ट जो हमारे स्पॉन्सर हैं यहाँ पे SPL के, वो भी यहाँ पे। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से GMC बारामूला को जाने वाले लिंक रोड पर गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक जाम पर नशर की गई खुसूसी रिपोर्ट के बाद बारामूला की मकामी इंतजामिया हरकत में आ गई है और RTO बारामूला, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों की टीम ने मौका पर पहुंचकर फौरी कार्रवाई की। गैर कानूनी तौर पर खड़ी गाड़ियों की मौका पर ही उन्हें हटा दिया गया और जबकि मुतअद्दिद ड्राइवरों को चालान भी किया गया। इंतजामिया की जानिब से सख्त वार्निंग दी गई है कि आइंदा अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। ताहम कार्रवाई के दौरान कुछ नाखुशगवार मनाजिर भी देखने को मिले थे और इतलात के मुताबिक कुछ फुटपाथ फरोशों ने पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये कार्रवाई खास तौर पर उन मरीजों, तलबा और आम शहरियों के लिए राहत का बाइस बनी है। के लिए वो बिल्डअप एरिया है, जहाँ से आप संग्रामा से ही आते हैं, वो जहाँ बिल्डअप एरिया है वहाँ दिक्कतें होती है क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है। फिर मैं DC से बात कर लूँगा, DC साहब से, और कोशिश होगी कि वो जो फैसिलिटी है जो लोगों को देनी होगी वो दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिन से मैं देख रहा हूँ जो आपने लोगों ने ये सेटअप उठाया, ये बड़ा अच्छा सेटअप है क्योंकि यहाँ पर बहुत रश रहता है। अंदर पार्किंग है ऑलरेडी, जो गाड़ी है वो यहाँ पर इलीगल पार्क में रहते हैं और जो वेंडर्स हैं रेडे वेडे वो जाम कर रहा है, बहुत ज़्यादा जाम। मैं रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, हर दिन यही स्टेप होना चाहिए, ये अच्छा स्टेप है, हर दिन यही होना चाहिए क्योंकि रोड क्लियर हो जाए। बिल्कुल अच्छी बात है इरशाद साहब। मैं पहले आपका और गुलिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने ये स्टोरी जो है ये शाया की, लोगों के सामने लाई, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाई और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो कार्रवाई की गई तुरंत दूसरे दिन बाद यहाँ पर ट्रैफिक मैस जो था, गाड़ियाँ यहाँ पर रखी जाती थी, यहाँ पर छाबड़ी फरोश अक्सर बेशतर दिखाई, जिससे यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम होता था। अगर कोई पेशेंट, एमरजेंसी पेशेंट या कोई ऐसा पेशेंट जिसको हॉस्पिटल बहुत ही ज़रूरी जाना हो, वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता था। 1 घंटा सड़क से लेकर यानी हाईवे से लेकर जो 1 मिनट का फासला है वो 1 घंटे में होता था। लेकिन जो ये कदम उठा ये बहुत ही अच्छा कदम है। आज आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, सब लोग यहाँ पर खुश है, मीडिया की सराहना की जा रही है। लेकिन हम भी चाहते नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जिला डोडा के भलीसा इलाके की, जहां पर भलीसा की सयाहत की तरक्की की तरफ इंतजामी तवज्जो की अदम मौजूदगी में मकामी लोग इलाके के कुदरती हुस्न को तलाश करने और उसे फ़रोग देने के लिए मामलात को अपने हाथ में ले रहे हैं। सरकारी मदद की कमी के बावजूद बाशिंदे लखंदर, डोसा टॉप, बालपदरी और बहुत से दिलकश मकामात का दौरा कर रहे हैं और उनकी नुमाइश कर रहे हैं। ये दिलकश मकामात मेहमानों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में ऐसे सैकड़ों मकामात के फ़रोग के मुंतज़िर हैं। भलेसा में पायदार सयाहत के ज़रिया अपनी मकामी मईशत को फ़रोग देने की बेपनाह सलाहियत है
और उनकी जानिब से हुकाम से गुजारिश की गई है कि वो भलेसा के सयाहती शोबे की सलाहियत को पहचाने और उन पोशीदा जवाहरात को तरक्की देने और फ़रोग देने के लिए ज़रूरी ताउन करें। पहले तो अर्जुन जी पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप हर बार हमारी आवाज़ को रूबरू करते हैं। मैं ये डायरेक्टर टूरिज्म की बात करूँ, मैं परसों से बखूबी मिला हूँ भलेस के बारे में। वो खासकर जो हमारी कांटीधार का मेला लगता है, पूरे भलेस का एक मेला लगता है। मैंने इनको इनविटेशन भी किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस बार हम भलेसा में ज़रूर चक्कर लगाएंगे और वहाँ की होल्डिंग वगैरह जो भी हमारा कुछ सामान जो भी उस चीज़ की होगी हमारे रिलेटेड, तो हम पूरा 5 तारीख को भेजेंगे। यहाँ पे आपका जितना भी स्पॉट जैसे भाल पदरी हो, जाई हो या हमारी बहुत भलेस में बड़ी सारी धारें हैं, मगर मुझे लगता है कि हमारी जो कैंठी धार इस वक्त नंबर 1 पर जा रही है। वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी वहाँ पे है, लाइट है, पानी का बंदोबस्त, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ के इंतजामात वहाँ पे है। और मैं चाहता हूँ डीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ, एसडीएम साहब का खास तौर पे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एसडीओ साहब हो, सब ने हमारा तावन किया इस मेले को बढ़ाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे डायरेक्ट टूरिज्म इस बार कैंठी धार पहुँचेंगे, वो अपना पूरा सामान। देखो जी, हमारी भलेसा में बहुत सारी जगह हैं जो टूरिज्म के काबिल हैं, जैसे कांटी धार है, भाल पदरी है, डागण धार है, बघार है, सुई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोटा टाफ है, धोसा है, लाखन है। इन सारी जगहों के ये तो श्रीनगर से भी बेहतर है, खोरना है। इन बहुत सारी जगहें हैं जिनमें टूरिज्म आए जाए, और ये जब शुरू हो जाएगा टूरिज्म तो ये तो बहुत हर जगह से बेहतर होगा हमारी विलेज में जो भी है। तो टूरिज्म की मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन जगहों को डेवलप किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। सर, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जो आप पूछ रहे हैं, जिसका हमारा मुद्दा मकसद है वो होना चाहिए। टूरिज़म के बारे में मैं सर एक जानकारी आपको दूंगा कि हमारे इस एरिया में टूरिज़म कहीं नहीं है, हर जगह में है। तो मैं चाहता हूँ भाल पदरी, कैंठा, ये लाखन, खोरना बगड़ा, चिलीबाला और लाखन और बाकी जितनी भी यहाँ जगह हैं जो अभी मुझे मालूम नहीं, जो अभी रिंदर साहब ने बोला, तो मैं चाहता हूँ डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना और डायरेक्ट जो टूरिज़म का उनसे रिक्वेस्ट करना, और सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टूरिज्म से चलने से इधर जो टूरिज्म यहाँ चलेगा। आपको लगता है कि यहाँ भी कोई टूरिज्म का मेला करवाना चाहिए? अर्जुन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सब डिवीज़न में टूरिज़म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप भी यहाँ के लोकल निवासी हैं। इसमें कुछ टूरिज़म स्पॉट्स की मैं अगर बात करूँगा, जैसे हमारी कांठीधार है, चौरी है, लाखनदार है, उसके बाद हमारा चैंसर है, भालपदरी है, घट्टी है। तो ये ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो टूरिज़म मैप पे लाने की जिनको आवश्यकता है, ताकि हमारे इलाके में टूरिज़म प्रमोट हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीसी साहब से भी और डायरेक्टर टूरिज़म से भी कि यहाँ एक तो नाज़रीन, खबरों का यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इंशाल्लाह फिर 2:30 बजे मुलाकात होगी। आप यूँ ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।